गाइस अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइस आती है तो लेट मी नो, ठीक है। नहीं बेटा, बैकवर्ड जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी, मैं फॉरवर्ड ही जाऊंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वन। सो आई विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्योंकि हमको आज एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट है। वी विल बी टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन ओनली, जो सॉल्यूशंस हैं। हाँ, इन केस इफ यू आर हैविंग डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर डाउट्स तो वी विल डिस्कस इट, दैट वुड नॉट बी एन इशू। बट आई एम मतलब आप एक्सरसाइज वन कर चुके हो तो काफ़ी आई थिंक थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो। डेफिनेटली एक्सरसाइज अच्छी है, चैप्टर अच्छा है। थोड़ा सा इशू आएगा, वो आपको बियर करना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। सो लेट मी नो डाउट्स बिटवीन 1 to 5। ऐसा मत करो, चलो 1 to 5, 1 2 3 and 4। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट। The number of the distinct solution between 0 to pi/2 of the given equation, and our given equation is sine of 5 of theta cos of 3 theta is equal to sine 9 theta into cos of 7 theta। तो आई होप ये बेसिक आपको पता है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया या नहीं भी लगाया है, तो ओवरऑल आपके पास ये आया है यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला पार्ट कैंसिल किया है, 2 को कैंसिल किया है। साइन 8 थीटा इक्वल टू साइन 16 थीटा आया है। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो लेट मी नो बेटा, है ना। साइन 16 थीटा माइनस साइन 10 8 थीटा किया है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है, जो कि रिजल्ट ये आया है। अब इसके बाद या तो 4 थीटा को आपको 4 थीटा इक्वल टू एन पाई लेना है, ठीक है, एंड 12 थीटा इज 2n+1 पाई/2 लेना है। तो आई होप ये आपको पता है, एक बार इसको जीरो किया है, एक बार इसको जीरो किया है। थीटा इक्वल टू n पाई/4 आया है, एंड थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई/24 आया है। अब इसमें आपको सॉल्यूशन जो चाहिए वो है 0 से पाई/2 के बीच में, 0 से पाई/2 के बीच में सॉल्यूशन चाहिए। तो 0 से पाई/2 के बीच में अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बस देखना है कि n की किन वैल्यूज के लिए ये 0 से पाई/2 के लिए आ रहा है। मतलब व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, राइट, n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 0, ये 0 से पाई/2 के बीच में आ रहा है। तो ये वाले जो 3 सॉल्यूशन हो गए वो इसने दे दिए, और बचे हुए जो सॉल्यूशन है n इज इक्वल टू, जैसे n इज इक्वल टू 0 के लिए पाई/24 हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया, टिल n इज इक्वल टू आई थिंक 5 के लिए ये जाएगा। 5 से जैसे ही बड़ा n इज इक्वल टू 6 अगर आप लोगे इसके अंदर, अगर n इज इक्वल टू 6 इसके अंदर पुट करोगे तो यू विल गेट 13 पाई/24, एंड 13 पाई/24 अगर आ गया तो क्या होगा, तो डेफिनेटली वो पाई/2 से बड़ा हो जाएगा। तो बस आपको n की इंडिविजुअल वैल्यूज देखनी है, तो ये 3 के लिए दे देगा और बचे हुए के लिए ये ले लेगा, हेंस टोटल सॉल्यूशन इज 9। ठीक है, एम आई ऑडिबल?
बेटा ये पहली स्टेप कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, जिसका भी डाउट था। यस, प्लानिंग टू टेक द फुल डिस्कशन, डेफिनेटली यस। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है साइन 2x कॉस 2x कॉस 4x। तो साइन 2x cos 2x and cos 4x is equal to lambda। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ध्यान देना, थोड़ा सा अटेंटिव रहना बेटा जिसका डाउट है। ठीक है, साइन 2x cos 2x को उन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया है, साइन 4x में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट cos 4x एज इट इज है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 यही है। अगेन सेम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ऊपर साइन 8x बन गया और डिवाइडेड बाय 4 बन गया है। अब ये 8x की रेंज आपको पता है कि साइन थीटा की रेंज -1 से +1 होती है, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो -1/4 से +1/4 आएगी। तो ये जो लेमडा की वैल्यू है आरएचएस की रेंज में आएगी तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जिसको अगर एंड क्वेश्चंस में डाउट है तो डू वन थिंग, अगर जिसको 40 के बाद डाउट्स हैं, डू वन थिंग, 1 घंटे बाद आप ज्वाइन करके देखो कहाँ तक पहुंचे हैं अपन, उसके बाद में थोड़ा सा अटेंटिव रहना उस तरीके से। बेटा रेंज कैसे आई, तो ये तो अपन को आना चाहिए, साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 होती है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, -1/4 टू +1/4 आएगी। क्लियर अजय? तो ऐसे कुछ डाउट आ रहे हैं तो यू कैन आस्क मी, पिंग करते जाना, पूछते जाना। एक्स्ट्रा एकदम क्वेश्चन से हट के डाउट होगा तो वो अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, कट टू कट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड डाउट है तो डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इज इक्वल टू रूट, नहीं सॉरी, प्लस √3 टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये √3 वाले पार्ट को उधर ले गया, इसको भी इस साइड उठा के पटक दिया, √3 कॉमन लिया, √3 को यहीं छोड़ा, इस फॉर्मेट में लेके आ गए, टेन थ्री थीटा इक्वल टू 10π/3 हो गया, 10a प्लस बी का हो गया, 3 थीटा इक्वल टू nπ प्लस π/3 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 3n प्लस 1 π/9 आ गया। ठीक है, साइन 8x में 8 का रोल कुछ नहीं होता बेटा, यू कैन ट्रीट इट लाइक दिस, साइन 8x लिख, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तू साइन 8x लिख, या इसको तू साइन थीटा मान लेना, क्या फर्क पड़ रहा, रेंज में क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा मान लेना, 4x इज इक्वल टू थीटा, डजंट मैटर, कोई x में तेरे पास कंस्ट्रेंट तो दिया हुआ नहीं है कि x यहां से वहां तक लाई कर रहा है, अगर x कंस्ट्रेंट दिया हुआ रहता तो हमको शायद सोचना पड़ता, बट अगर कंस्ट्रेंट नहीं है तो -1 से +1 के बीच में आएगा। ग्राफ बना के देख साइन 8x का कैसा बनेगा, इसका पीरियड कम हो जाएगा, 2π/8 हो जाएगा, बट ग्राफ तो वही का वही बनेगा, राइट? बनाना सिखाया ही आपको सर ने क्लास में ग्राफ। थर्ड भी डन। फोर्थ वन, टेन थीटा टेन फोर थीटा टेन सेवन थीटा, टेन थीटा टेन फोर थीटा टेन सेवन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टेन फोर थीटा टेन सेवन थीटा है।
प्लस टेन 4 थीटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। हो सकता है राइटिंग सही नहीं आए बेटा, क्योंकि पीडीएफ पे लिख रहा हूँ तो राइटिंग सही नहीं आएगी बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा सा वियर नहीं यूज कर पाऊंगा शायद डिफरेंट कलर इसमें। प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि मैं पीडीएफ में ही लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई। इन केस इफ यू आर कुछ कंफ्यूजन आए तो बताना बेटा, इसमें मैं डबल कलर यूज नहीं कर पाऊंगा ना। ये क्वेश्चन था। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। देखो एन पाई बाय 12 आएगा, बट आपको एन पाई बाय 12 में वो एंगल को रिमूव करना पड़ेगा। देखो ये तो समझ में आ रहा है आपको, टेन सेवन थीटा कॉमन लिया, इसको उस साइड ले गए, टेन सेवन थीटा कॉमन लिया, नीचे फॉर्मूला लेके आए, टेन फाइव थीटा बना, इधर लेके आए, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या लिया, इस स्टेप के बाद उन्होंने क्या किया, साइन बाय कॉस कर दिया, प्लस साइन बाय कॉस कर दिया, एलसीएम लगा दिया, न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ओवरऑल आपके पास रिजल्ट ही आएगा। आई होप इस यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। साइन 12 थीटा इक्वल टू 0 लिया, 12 थीटा इक्वल टू एन पाई आया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 12 आया। बट एन पाई बाय 12 में क्या प्रॉब्लम आ गई, एन पाई बाय 12 में कुछ एंगल शायद ऐसे आ जाएंगे जिसमें या तो टेन थीटा डिफाइन नहीं होगा, या तो ये डिफाइन नहीं होगा, या तो ये डिफाइन नहीं होगा, या तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो देयर आर फ्यू एंगल्स, इसमें कुछ एंगल्स ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ डिफाइन नहीं होगा, राइट। वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये पाई बाई टू का मल्टीपल हो जाएगा। लेके एन इज इक्वल टू टू मैंने पुट किया, सॉरी एन इज इक्वल टू सिक्स पुट किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाई टू। अब पाई बाई टू पे टेन थीटा डिफाइन नहीं रहेगा, तो देखो इसमें से आपको कुछ ओमिट करना पड़ेगा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, बट प्रॉब्लम है कि जैसे टेन के केस में हम लोग करते थे, हमको इशू ये आएगा कि इसमें हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर होगा, बट देयर आर फ्यू वैल्यूज ऑफ एन विच वी नीड टू ओमिट। तो आप बस ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा इन दैट केस, अगर इफ वी नीड टू ओमिट इट। ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, बट ए के अंदर n बिलोंग्स टू z देके रखा हुआ है, तो n इज इक्वल टू सिक्स जैसे है, यू कैन नॉट टेक n इक्वल टू सिक्स। तो डेफिनेटली आपके पास जो ए आंसर है वो करेक्ट नहीं है, और बचे हुए तो इससे मैच कर ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली ऑप्शन आपका डी ही आएगा। ठीक है, नहीं आई कैन नॉट स्किप स्किप क्वेश्चंस बेटा, अगर डाउट में स्टूडेंट्स पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा, आई कैन नॉट हेल्प इन इट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसी का डाउट नहीं है, राइट? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसी का डाउट नहीं है? आई एम मूविंग बिटवीन क्वेश्चन, फिफ्थ करा दूं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज cos x। आई नो क्वेश्चन कुछ इजी भी हैं इसके अंदर, बट अब डाउट आएंगे तो मेरे को कराना पड़ेगा, आई कैन नॉट स्किप दोस क्वेश्चंस बेटा। अब देखो ये वन बाय फोर है, तो ये फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और अभी आपको चमकना चाहिए कि फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पूरा कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला है, वही कॉस थ्री एक्स कर दिया इन्होंने, तो कॉस थ्री एक्स इक्वल टू वन आ गया। अभी थ्री एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई आ गया। जनरल सॉल्यूशन लिख दिए इसके, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई बाई थ्री लिख दिया है। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है बिटवीन जीरो टू सिक्स पाई। तो बस अब एन की वैल्यू देखो, जीरो लिखोगे तो जीरो आएगी, वन लिखोगे तो टू पाई बाई थ्री आएगी, तो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि एन की किस वैल्यू तक आप सिक्स पाई को क्रॉस नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे एन इज इक्वल टू नाइन जब आप पुट करोगे, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला कैसे बना,
ऐसा मत करो बेटा, ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 4 cos 3 थीटा का 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो जो टिपिकल होता है वो, और एक ये है 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब n की वैल्यू 0 से लेके पुट करते जाओ। नेगेटिव वैल्यू डेफिनेटली नहीं पुट करोगे क्योंकि 0 से 6 पाई तक बोला है, और n की वैल्यू आई थिंक इन्होंने ली है 9 तक। ये 10 वैल्यूज आएंगी, 9 में 18 पाई बाय 3 आएगा, 18 पाई बाय 3 is 6, 18 पाई बाय 3 6 पाई। अब इसके आगे जब n की वैल्यू आप पुट करोगे तो यू विल क्रॉस द लिमिट, 6 पाई को क्रॉस कर दोगे। करेक्ट, अभी 6 पाई को क्रॉस कर दोगे तो अब इसका समेशन आपको निकालना है ना। आई होप आपका एपीजीपी चालू हो गया है। तो दिस इज एन एपी का सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 3 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। फर्स्ट स्टेप में नहीं बता रहा बेटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, डन है। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो इस चैप्टर में बहुत चैलेंजेस हैं बेटा, ऑलरेडी इस चैप्टर में चैलेंजेस है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने उड़ाया हुआ है, इतनी मेहनत नहीं करी है, तो दिक्कत तो आनी है। चलो, डाउट्स बिटवीन 6 to 10। 6 तो डिस्कस करना है, तो चलो सबसे पहले 6 डिस्कस करेंगे। साइन क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। चलो एक एक करके ही पूछूंगा मैं। अब देखो, ये अब आपको समझ में आना चाहिए इन्होंने क्या किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, और ये साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और ये 1 को इधर उठा के लाए तो ये -1। सर हाँ बोल। सर आप फोर्थ का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? फोर्थ का लास्ट पार्ट? सर वो साइन 12 थीटा के बाद क्या किया? साइन 12 थीटा इक्वल टू एन पाई, ये साइन 12 थीटा इक्वल टू 0 आया ना। यस सर। 12 थीटा इक्वल टू एन पाई आया। यस सर। थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 12 आया। यस सर। There are few values of n which we need to omit, right? Why? यस सर। Why? Because 10 थीटा या 10 4 थीटा या हो सकता है 10 7 थीटा कोई डिफाइन ना हो। तो जैसे n इक्वल टू 6 का मैंने एग्जांपल लिया, n इक्वल टू 6 होगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा, यस 10 सर। थीटा डिफाइन नहीं होगा। तो डेफिनेटली आंसर ये आएगा, बट देयर आर फ्यू वैल्यूज ऑफ n which we need to omit. करेक्ट, राइट। यस सर। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यस मेरे को सर। बता कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस टाइप की कंडीशन देगा कि n पाई बाय 12 में कुछ वैल्यूज ओमिट करनी है। ऑप्शन पहला तो n पाई बाय 12 में नहीं है, दूसरा तो n पाई बाय 9 में है, डेफिनेटली आंसर नहीं है। सी भी आंसर नहीं है, सेम लॉजिक यस से, सर। तो इसीलिए ऑप्शन डी। सर वो मानो पाई बाय 2 का पाई बाय 8 कैसे हुआ सर? उसके जो साइड में है ना, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 n पाई प्लस 1 पाई बाय 2। थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, सर ये वो इसीलिए राइट बोला साइड है। में सर। हाँ राइट, ये इसको डिफाइन नहीं करना है उसको। सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो राइट हाँ, साइड पे लिखा है ना सर, ये ये जो हाँ लिखा सर, हुआ इधर है, से। सर ये फर्स्ट ये से लेके कहाँ से सेकंड पे आया? कैसे आ रहा है? ये फर्स्ट से लेके सेकंड तक नहीं आया। थीटा की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए इसको डिफाइन करवाने के लिए, ये हाँ नहीं सर होनी समझा। चाहिए क्योंकि इसको डिफाइन, ये बस वो डिवाइड किया है, देख 4 डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा, 7 डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो ओके आंसर ये है, बट n की ऐसी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा है वो। ओके सर। ठीक है, और वैसे भी यस। मोर देन दैट अपन को ऑप्शन पे देखना है कि हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है बस खत्म अपना क्वेश्चन। अब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे हम लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पार्ट आ जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 आ गया। इन दोनों में से साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है,
तो आपके पास क्या बचेगा, इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या किया इन्होंने, कुछ मजे लिए हैं इसमें, गलत किया है। इधर मैं सॉल्व कर देता हूं। आपके पास आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, और ये बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और एक ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन आ जाएगी। तो साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन आएगी। ये इक्वल टू 1 है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या मचाया है इन लोगों ने। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लोग। इसमें तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और इसके बेसिस पे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ये दो कंडीशंस आ जाएंगी। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, यार ये 6th क्वेश्चन में आंसर तो बहुत उल्टे आएंगे फिर यहाँ से। अरे यार माय मिस्टेक ना, मैं गलत कर रहा हूँ भाई, ये ऐसा थोड़ी आएगा। ये तो ये आएगा sin 2x इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो बस आपका यही सॉल्यूशन आएगा। इसके बेसिस पे जो भी सॉल्यूशन आपको लिखना है लिख देना। हाँ शुभम बोल। नहीं समझा साइन 2x का पार्ट। राइट। अब इसमें जो ऑप्शन देके रखे हैं बहुत उल्टे देके रखे हुए हैं यार। हमारा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। तो एक आ जाएगा हमारे पास, प्लस प्लस करेंगे तो 2n पाई प्लस π/2, और एक आ जाएगा 2n पाई। ये आपका आंसर आना चाहिए। आंसर क्या दे के रखा है 6th का? हाँ तो गया ना, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। ऑप्शन बी मैच हो गया। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। अब इतनी देर में आपको समझना है बेटा ना, थोड़ा सा फास्ट ग्रेस्पिंग रखना। इन्होंने बहुत मचाया हुआ है, छोड़ दो, जो सॉल्व करा वो देख लेना। ये टाइपिंग एरर है उसमें। 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बताना है। 8th क्वेश्चन पे मूव करूं। 7th इजी है आई थिंक, बहुत इजी है, नहीं बता रहा। सिर्फ ये cos 2 cos स्क्वायर θ/2 को लिख के क्वाड्रेटिक बना के आंसर निकाल दिया। ठीक है, 8th वन। 8th वन, डू यू वांट मी टू सॉल्व? नो? यस। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 7 cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x माइनस 3। कुछ नहीं करना है यार, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो ना। इन्होंने क्या 10 में कन्वर्ट कर दिया है? ये क्या मचा रहे हैं यार। नहीं 10 को, अब देखो इन्होंने 10 में कन्वर्ट किया है क्योंकि ऑप्शन सारे 10 में देखे रखे हुए हैं। 8th में आप देखोगे तो 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3 आपके सॉल्यूशंस में देखे रखा हुआ है। तो व्हाट दे डिड इज दे डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अब cos स्क्वायर x से डिवाइड करने के बाद में इन्होंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, और ये कंडीशन लिख दी है। कंडीशन क्यों लिख दी है? ये कंडीशन इसीलिए लिख दी है क्योंकि आप cos स्क्वायर x से अगर डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली cos x को 0 नहीं होना चाहिए।
तो कंडीशन उन्होंने लिख दी है, और इस वैल्यू पे डेफिनेटली ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, दैट्स व्हाई उन लोगों ने उसके खिलाफ टेंशन भी नहीं ली होगी। ठीक है, अब 10 में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद तो कर दोगे। ये इन्होंने 10 में इसीलिए प्रोसीड किया है क्योंकि जो दो ऑप्शन है वो 10 इनवर्स में देके रखें, दैट्स व्हाई। क्लियर क्लियर, बढ़ेंगे आगे। थोड़ा फास्ट चलूंगा बेटा, जिसको इशू है वो उस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना। 9th डू यू वांट मी टू सॉल्व? ओके, सो इसमें क्या है, सिंपल साइन भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल ए भी इन्वॉल्व है, और शायद ए की वैल्यू के लिए बात कर रहा है वो कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो सिंपल है, ए को तो इधर लेके आ गए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 sin x + 1 द होल स्क्वायर बना लिया। आई होप आप परफेक्ट स्क्वायर तो बना लोगे। ठीक है, बची हुई टर्म को इसको मिला लिया और परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे -3 -4 हो गया क्योंकि यहाँ पे +1 उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डाला होगा। तो बस अब ये आ गया, तो आपको रेंज निकालनी है, एलएचएस की रेंज निकाल लो। एलएचएस की रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, 0 से लेके 9 तक आई। आई होप ये तो आप निकाल लोगे, इसमें मैं नहीं घुसूंगा। आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो आई थिंक ये निकाल पा रहे हो। हाँ मैं करता हूँ बेटा, 9th तो बता देना, तो फिर उस पर भी आता हूँ। सो ये जो एलएचएस आरएचएस की रेंज है 4 - a², दैट 4 - a² शुड ऑल्सो बी लाइंग इन दिस रेंज। ठीक है, तो बस अब इसके बेसिस पे उन्होंने a² < 4 निकाला, a <, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इन इक्वेशन का हुआ है। गॉट इट, जिसका इशू था ये नहीं समझा, तो ये a² 0 से तो बड़ा होता है ना दोस्त, तो इसीलिए उसने बोला 0 से तो बड़ा ही है, -4 का कोई रोल ही नहीं आने वाला है, -4 से तो हमेशा ही बड़ा होने वाला है, तो उसने a² < 4 ही ले लिया है, बस उसकी a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हाँ 10th पे आ रहा हूँ बेटा। चलो 10th वाले में क्या करना है, 3 tan थीटा - 15 = 3 tan थीटा + 15 डिग्री है। कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम की चीज आपने सुनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जब आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करी है, तो इन्होंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है। लगा लोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो? ऊपर 3 + 1 4, नीचे 3 - 1 2। यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, साइन के फॉर्मूले लगेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक रिजल्ट तो नहीं बता रहा, बट अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा चुके हैं। थोड़ा लंबा होगा, डेफिनेटली लंबा होगा, तो बस sin 2θ = 1 आ गया, फटाफट आपने आंसर निकाल ली। क्लियर? थोड़ा लेंदी आएगा, बट कंपोनेंडो डिविडेंडो इज द की हियर। इनफैक्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपने किया है अपनी बुकलेट में, सेम पैटर्न का ट्रिगो में क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस फॉर्मेट का नहीं है। सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं पूछा, दिस डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो डाउट्स बिटवीन क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। 11th करना है क्या? हाँ 10 को ओपन करना पड़ेगा बेटा, 11 12 14 15 13 सारे ही डाउट है। 11 आई होप ये डाउट, ये तो क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 10a + b 10a - b का लगा दिया, 10π/4 को 1 कर दिया, इन्होंने एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे कुछ इशू है, ये 10 है, ठीक है, ये 10² थीटा ही होगा आई थिंक। ये सॉल्व करके ये आया होगा, दैट्स ऑल, है ना, ये बीच की स्टेप को उड़ाओ यार, कुछ टाइपिंग एरर है। ठीक है।
ठीक है, कर लोगे ना, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है यार। 11th 12th पे आऊंगा। ट्वेल्थ का टेन थीटा टेन 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो टेन थीटा को एज इट इज 10 लिख दिया है और यहाँ पे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है, सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक बनाई है, ये क्वाड्रेटिक बनी है, इसको तो मत पूछो दोस्तों, कितना तो इजी क्वेश्चन है। 10 में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बनाई है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आया, उसका सॉल्यूशन लिखा है बस, 10 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। क्लियर है बेटो? इसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा, स्टिल यू हैव डाउट इन 12th, यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन पिंग मी, पिंग करो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप कहीं किसी स्टेप पे अटक रहे होंगे शायद, तो देख के या मैं बोलूंगा उससे समझ जाओगे, तो हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो यू कैन आस्क अगेन। थर्टीन पे मूव करूंगा, 13 शायद थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेक स्क्वायर एक्स is equal to 1 for exactly 7 distinct solution for 7 distinct values of x in 0 to n pi by 2, n belongs to n, then the greatest value of n is, तो 10 स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, sec में क्वाड्रेटिक बना दी, sec की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, sec की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 आ गई और एक माइनस हाफ आ गई। तो आपको ये पता है कि sec की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये रेंज होती है। तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सेक एक्स है, ये सेक एक्स इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है। तो मेरे को बस ये बताओ कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेक एक्स इक्वल टू 3 एक बार तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन देता है, करेक्ट, और एक बार कौन से कोऑर्डिनेट में देता है, एक बार फोर्थ कोऑर्डिनेट में देता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा और एक सॉल्यूशन आपको कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सेक 3 एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब बस आपको देख लो कि जब 0 से n पाई बाई 2 आप जाते हो तो आपको 7 सॉल्यूशन कब मिलते हैं। तो सिंपल सा काम है, ध्यान देना, यहां से मैं रोटेशन स्टार्ट करूंगा, 0 से एक सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन मिला, दो सॉल्यूशन मिले, तीन सॉल्यूशन मिल गए, चार सॉल्यूशन मिल गए, 5 मिल गए, 6 मिल गए और ये 7 मिल गया। यहां तक रोटेट करूंगा तो मेरे को 7 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, एक बार काउंट कर लेता हूं मैं। ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया भाई, है ना, ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए यहां से लेके यहां तक, दो के बाद ये 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, और 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में आप 1 पाई बाई 2 और ऐड कर दिया, तो आपके पास 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तक आए, तो आपको 7 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। ध्यान रखना, सॉरी, पाई बाई 2 आपको 7 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये किसके बराबर आएगा, जरा देख लो, 6 13 पाई बाई 12। तो 13 पाई बाई 2 तक आपको कितने सॉल्यूशन मिल गए, आपको 7 सॉल्यूशन मिल गए। हाँ, मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। अब आपको बोला है कि n पाई बाई 2 चाहिए, आपको n पाई बाई 2, n की क्या वैल्यू होगी कि आपके पास क्या आएगा, 7 सॉल्यूशन आएंगे, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 13 पे आएंगे, n इज इक्वल टू 13 पे जरूर आएंगे। अब जब आप यहां से यहां पे आओगे तो पाई बाई 2 फिर ऐड करोगे तो 14 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक आओगे तो भी एक और पाई बाई 2 ऐड करोगे तो 15 पाई बाई 2 आएगा। इन सबके लिए आपके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 7 सॉल्यूशन आएंगे। अब जैसे ही आप एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करोगे, यहां से आगे जाओगे तो एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, वो चाहिए नहीं। तो n की पॉसिबल वैल्यूज ये है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 15, मिनिमम कौन सी, 13। दे आर आस्किंग अबाउट मैक्सिमम, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 15। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना कि n इक्वल टू 13 आपका आंसर है, 13 ऑप्शन में अवेलेबल है। इफ दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू ऑफ n देन 13 इज द आंसर, इफ दे आर आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n देन
बिल्कुल ग्राफ से भी कर सकता है बेटा, सेक एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 15 π/2 आ रहा है तो कम से कम 3-4 साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी, ग्राफिकली भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बढ़े आगे। एनी डाउट एनीवन हैज, यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट द सॉल्यूशन, और जो भी डाउट होगा पर्टिकुलरली आप पूछ सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। बोल शुभम। तो मुझे 13 14 सो एम आई ऑडिबल? हाँ राइट, ऑडिबल। तो ये 13 14 15 का आई डिडंट अंडरस्टैंड। अभी मैंने Could you समझाया, please 13 do it समझ में again? आया? 13 अभी समझाया, समझ में आया? हाँ सर, लाइक द मिनिमम वैल्यू आई अंडरस्टूड, बट हाउ डिड इट कम वो नहीं समझा मुझे अभी तक। ये 13 क्यों आया ये समझ में आया? 13 14 15 सॉल्यूशन होंगे। सर वही नहीं, नहीं समझा, बाकी का समझा सर। नहीं ये समझ में आया तेरे को, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा, करेक्ट? हाँ सर, क्योंकि व्हेन, उसमें पॉजिटिव रहता राइट, तो ये π/2 में एक सॉल्यूशन आया, यहां तक गया, पूरा 2π रोटेट हुआ, है ना, 2 सॉल्यूशन आया। है। यस। तो हाँ। कब तक 7 सॉल्यूशन आया कैलकुलेट किया, 3 कंप्लीट यस रिवॉल्यूशन सर। और π/2 को ऐड किया, तो 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 3 इंटू π/2π प्लस π/2, 13 π/2 तक कितने सॉल्यूशन मिल गए तेरे को? 7। 7 मिल गए। अब तू अगर 13 π/2 पे यहाँ पे रुका है, अगर तू 14 π/2 मतलब π/2 और ऐड करेगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें भी? 7 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर कोई एक्स्ट्रा हाँ। सॉल्यूशन ऐड हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। यहाँ तक गया सर तो कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड हुआ है? ओके। नहीं। हाँ सर, तो नहीं। 15 क्या? π/2 तक गया, अब आगे जाएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आगे नहीं जाना हमको, क्योंकि 7 सॉल्यूशन ही चाहिए। थैंक यू सर। ओके। 14th वाले में तो बहुत सिंपल है बेटा, सेक को 10 में कन्वर्ट किया, वन प्लस 10 स्क्वायर किया, इन्होंने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाल दी? तो सिंपल है यार, ये थोड़ा सा ध्यान देना, 1 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर नहीं है, ये cos 2x है, cos 2x है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, है ना, टाइपिंग एरर बहुत है इसमें। तो cos 2x इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, तो 2x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू दिस, करेक्ट? 14th इजी क्वेश्चन है। 15th डू यू वांट मी टू डिस्कस? 15th चलो, तो 15th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 15th क्वेश्चन इज सेइंग 6 10 स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। यार ये बहुत टाइपिंग एरर है इसमें ना, cos 2x है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, cos 2x एज इट इज लिखा है, cos स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में ये लिख दिया और tan स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में ये लिख दिया। यहाँ तक तो क्लियरिटी है, फॉर्मूलेस लगा दिए, ठीक है। cos 2x इस हर जगह cos 2x है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, cos 2x है, मजे ले रहा है यार ये। ठीक है, बाद में इन्होंने कुछ नहीं किया, cos स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बना दिए। टेन स्क्वायर एक्स कैसे कन्वर्ट किया? तो फॉर्मूला होता है बेटा, याद होना चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 2x, ये याद रखना बेटा, ठीक है। कैसे होता है? बहुत इजी है, पता होना चाहिए। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड करोगे तो 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। जिसको भी डाउट था कि ये कैसे आया, उसके बाद cos 2x को क्या किया है ना, ये सब जगह cos 2x है, हर जगह cos 2x है, ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा,
छोड़ दो वो। मैं क्वाड्रेटिक इन cos 2x। ठीक है, मत देखो सॉल्यूशन को, इसके बाद तो खुद सॉल्व कर दो यार। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, cos 2x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाला तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा -5, ये वाला आंसर होगा। सॉल्यूशन लिख देना। सॉल्यूशन में पूरा मत घुसो, उससे हिंट ले लो, क्योंकि सॉल्यूशन में टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद तो क्वाड्रेटिक बन रही है cos 2x में, सिंपली कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आंसर आ जाएगा। डन है या कुछ डाउट है? ये भूल जाओ, ये गड़बड़ है सब। एक बार ये स्टेप मिल गई, उसके बाद तो cos 2x में क्वाड्रेटिक बना के दे दो बत्ती यार। चलो 16th, डू यू वांट मी टू डिस्कस? नो? हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है सॉल्यूशन में। ये क्या है, जैसे सॉल्यूशन जब बना के देता है कोई भी टीचर, वो जब टाइपिंग के लिए जाते हैं तो टाइपिंग के बाद गए तो टाइपिंग वाले मचा देते हैं उसके अंदर। अब टाइपिंग ने मचा दिए तो शायद वो प्रूफ रीड नहीं हुए या जो करेक्शंस नहीं हुए उसके अंदर, दैट्स वाई ये सब इशू है। आप हिंट लेना चाहोगे तो हिंट मिल जाएगी आपको। जैसे ये यहां तक मिल गई, इसके बाद पूरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, खुद से सॉल्व कर दो आप। जहां अटक रहे हो सिर्फ वो स्टेप देख लो कि भाई इसने क्या किया कि इसने सॉल्व कर लिया और मैं कहां अटक रहा था, वो डिफरेंस पता चल जाएगा, आप अपने आप ही कर लोगे। पूरा सॉल्यूशन नहीं भी देखोगे तो भी कर लोगे। ठीक है, 16 डिस्कस करना है। चलो 16 बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x -3 sin x -3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x -3 cos 2x माइनस। ठीक है, इन्होंने तो ये बहुत ज्यादा मचा दिया आई थिंक। तो देखो, इसको एज इट इज छोड़ दिया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। साइन एक्स प्लस साइन 3x में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है, जो कि आपको ये दे देगा, है ना, साइन एक्स प्लस साइन 3x। और इसके बीच में फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों, और उसका ये मिल गया। तो दिस इज वन स्टेप एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेप एंड देन दिस इज नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आप थोड़ा समझना, इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का, जिसने ये दे दिया है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया जिसने ये दे दिया है। ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में sin 2x कॉमन ले लिया है, ये बच गया है। cos 2x कॉमन ले लिया, ये बच गया है। 2 cos x -3 कॉमन ले लिया, ये बच गया है। एक तो 10x इक्वल टू 1 आ गया है, और एक cos x इक्वल टू 3। ये cos 2x आएगा यार, टाइपिंग एरर है ना, 10 2x आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है 3/2। 10 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू n π/4 n π/8। क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्यूशन चैलेंजिंग है, बट आपको देख के हिंट मिलता जाएगा। कुछ डाउट 16th में जो भी बोल रहा था डिस्कशन का? ऑन द ट्रैक विथ मी? आज पूरा करूंगा बेटा मैं। आई एम प्लानिंग टू फिनिश इट टुडे एज पर माई प्लान। 17 डू यू वांट मी टू डिस्कस? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नहीं डिस्कस करूंगा 17th। अच्छा अच्छा अच्छा, एन की वैल्यू दे रहा है ये। हाँ, ये तो कुछ नहीं है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये डिस्कस नहीं भी करोगे तो चलेगा। बहुत इजी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। टाइप 5 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10 तक तो जाएगी क्लास। 10th 18th डू यू वांट मी टू डिस्कस? 18th डू यू वांट मी टू डिस्कस? ओके, सिंपल कुछ नहीं किया है। ये जो टी है
वेरिएबल है ना, कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं है? हाँ टाइपिंग एरर है भाई, 18th में 7 है ये, मेरे को लगा टी की वैल्यू निकालनी है, 7 है। कुछ नहीं यार, साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो टाइप 5 होता है ना आपका, ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। टाइप 5 के सॉल्व करने को दो तरीके होते हैं, एक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और एक टेन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करते हैं। उसने वही किया, टेन थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बनाई, टेन थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज निकाली, एक वैल्यू ये निकली, एक ये वैल्यू ये निकली। उससे टेन थीटा बाई 2 से टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली उसने, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख दिया होगा। ठीक है, अरे टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली ना दोनों में, दोनों की हेल्प से टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। एक टेन थीटा बाई 2 है, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा एक बार तो इधर से आ गया और जो भी इधर से आ गया, जो ऑप्शन मैच हो गया आंसर आ गया। 19 क्वेश्चन, एनी डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइनटीन्थ, बढ़े आगे। अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसकी रेंज होती है साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। डू यू वांट मी टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20? हाफ आवर के बाद ज्वाइन कर, 20-25 मिनट्स के बाद में 20 डिस्कस करना चाह रहे हो, ओके। द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 is solvable only if k belongs to the interval। ये माइनस है ना यहाँ पे, नहीं इन्होंने कुछ उल्टा किया है। इन्होंने किया है k sin k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 है, और ये सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, तो इन्होंने LHS साइड ये माइनस है, इन्होंने LHS साइड की रेंज निकाल रही है, बोल रहे हैं कि 0 से लेके k की वैल्यू के बारे में कोई कंस्टेंट दे के रखा हुआ है क्या? द इक्वेशन दिस is solvable only if k belongs to the interval। इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर दो यार, 20 को 10x/2 में कन्वर्ट कर दो पूरी इक्वेशन को, और उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, चलेगा? टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, आंसर आ जाएगा। cos x को 10x/2 में लिख सकते हो, sin x को 10x/2 में लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक बन गई 10x/2 में। रियल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। हाँ वो भी सही है जो आप बोल रहे हो चंद्रेश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 डिस्कस करना है। साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/2। साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोस्तों, क्यों कर दिया ये तो नहीं बता पाऊंगा, शायद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा में 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन थीटा उड़ गया, साइन 3 थीटा बचेगा, साइन 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आइडिया कैसे आएगा तो यार ये तो अब मैं क्या बताऊं, मैथ्स है यार। इसको इफ यू वांट तो साइन स्क्वायर साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन सकती है, साइन थीटा में 3 डिग्री इक्वेशन बन सकती है। साइन
थीटा में 3 डिग्री इक्वेशन बनेगी, एक रूट रियल आएगा, 2 रूट इमेजिनरी आएंगे, उधर से भी सॉल्व हो जाएगा। एक रियल रूट हाफ आएगा, इमेजिनरी रूट आएंगे बचे हुए, जो 3 डिग्री के जैसे रूट निकालते हैं उसके। वो थोड़ा टफ हो जाएगा, बिल्कुल टफ हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन तो थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये इधर से सॉल्व हो रहा हो। देखो 3 डिग्री के रूट्स निकालना अभी आपके लिए डिफिकल्ट है, बट 3 डिग्री के रूट्स के का एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आइडिया लग जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, थोड़े से चांसेस हैं वहां से इजिली के थोड़ा क्लिक हो जाए आपको। अब वो कैसे प्रिडिक्ट होगा 0 से 1 के बीच में, तो थोड़ा कैलकुलस है, थोड़ा क्वाड्रेटिक में आपने देखा ही होगा कि अगर एक वैल्यू पे पॉजिटिव एक वैल्यू पे नेगेटिव है तो बीच में रूट्स लाई करता है, ठीक है। तो उसको मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मान लो कि ठीक है भाई ये इससे इजी हो जाएगा और 3 डिग्री से थोड़ा टफ रहेगा, वी कैन नॉट डू मच इन इट, ठीक है। ये होता है, ये चैलेंजेस आते हैं क्वेश्चन में, ये स्टेप से ये स्टेप पे आना, ये क्लिक करना इज चैलेंजिंग, डेफिनेटली चैलेंजिंग। 22 डू यू वांट मी टू सॉल्व? द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस का क्लास में हुआ है, सॉल्व इन क्लास, तो मैं नहीं करा रहा, फिर क्लास में किया है तो मैं नहीं कराऊंगा भाई। अंशुल सर ने किया ही है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कराऊं। नहीं हुआ है, हुआ है। अच्छा तुम्हारी बैच में नहीं हुआ है, अरे ये तो गेम हो गया यार। चलो मैं करा देता हूँ फिर। देखो ये वाली जो चीज है, नहीं किसी किसी बैच में हुआ है बेटा, नहीं हुआ। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस यू नीड टू फाइंड आउट। सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी एक 1 की है और एक ये है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मिनिमम वैल्यू आपको पता है माइनस डी बाई 4a आती है, माइनस डी बाई 4a इसका 2 आ रही है भाई। जब इसकी 2 आ रही तो ये जो पार्ट है हमेशा 2 से बड़ा है और ये 1 है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट जो है वो पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन वुड दिस एक्सप्रेशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 विल गिव यू दिस ओनली, ये कॉस है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6, ए की कुछ भी वैल्यू निकालोगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 2। तो 2 या 2 से बड़ी होगी, तो आप कुछ भी ले लो, इट डजंट मैटर, ये 1 ही छोटा होगा। तो इसीलिए द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज 1। देखो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, एक तो 1 है और ये कॉमा लगा के जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस 6 ये है। अब आपको पता है कि जो इसकी रेंज है वो क्लोज ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी है, क्लियर है। जब वो क्लोज ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी है, तो अगर आपको दोनों में से इसमें से और इनमें से मिनिमम निकालना है तो डेफिनेटली 1 ही पिक करोगे, क्योंकि ये तो हमेशा 2 से बड़ा है। एक ही कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, डजंट मैटर, मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 1 ही होने वाली है इन दोनों के बीच में। एक की सारी वैल्यूज के लिए 1 होने वाली है, एक ही सारी वैल्यूज के लिए ये तो 2 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू 1 ही होने वाली है। तो बस ये 1 को इसके बराबर पुट करके सॉल्व कर दिया उन्होंने। हाँ, यू हैव टू चूज द वैल्यू विच इज मिनिमम। तो 1 इज ऑलवेज मिनिमम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, दैट्स व्हाई वी हैव चूज। अब तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, कर ही लोगे। मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम होता तो बड़ा चूज करते, मिनिमम है तो सबसे छोटा चूज करेंगे। चलो 23 डू यू वांट मी टू सॉल्व? ये छोड़ो, ये दुनियादारी छोड़ो, ये पता नहीं क्या लिख दिया इसने। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये आप प्रिडिक्ट कर लोगे। तो साइन साइन की पावर, ये बहुत ही मचाया यार इन लोगों ने यार। इन्होंने बहुत मचाया है सॉल्यूशन में, है ना। तो इस साइन की पावर 4x को 0 ले लो और ये इसको 1 ले लो, करेक्ट। एक ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक ये सॉल्यूशन मिल जाएगा,
दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, रेंज का क्वेश्चन क्लियर है। 23rd कैसे अज्यूम नहीं किया भाई, मेरे एलएचएस की मिनिमम वैल्यू 1 है और आरएचएस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, एलएचएस की मिनिमम और मैक्सिमम आरएचएस की, तो इसीलिए आपको 1 लेना पड़ेगा आरएचएस को। तो ये 1 लोगे तो इसको 0 लेना ही लेना पड़ेगा आपको। तो बस अब साइन की पावर 4x को 0 ले लो और कॉस स्क्वायर 3x को 1 ले लो। बोल मोहम्मद। सर मुझे सर अभी भी नहीं समझा कि आपने उसको 0 क्यों दिया। इसको 0 इसीलिए लिया, तो देख 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू है यस ना, सर। इज इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा 1 से छोटी है। यस सर। ये तो हमेशा 1 या 1 से बड़ा हो गया। यस सर। देखो सॉल्यूशन निकालना है तो इसको 0 करना ही पड़ेगा और इसको 1 करना ही पड़ेगा। ओके सर, यस सर, अभी समझ में आ गया। हाँ, रेंज भी यूज कर सकता है बेटा। आई होप इस टाइप का पैटर्न तो आपने क्लास में किया ही है। 24th देखो सिंपल है, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कि इसका और इसकी जो रेंज है, दोनों की अपनी अपनी रेंज जो है वो है -1 से +1, पहले वाले की रेंज है, और दूसरे की रेंज है -1 से +1। अभी दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 कब आएगा दोस्तों, जब ये इसके साथ कंबाइंड हो जाए और ये इसके साथ कंबाइंड हो जाए। इसके अलावा -1 नहीं ला सकते ये लोग। तो डेफिनेटली उन्होंने दो केस ले लिए हैं, एक बार 1 ले लिया है, एक बार इसको -1 ले लिया, एक बार इसको -1 ले लिया, तो इसको +1 ले लिया। तो यहां से 2n पाई आ गया है, यहां से 6x इज इक्वल टू 2n पाई आ गया है। तो अगर x इक्वल टू 2n पाई है तो ये अच्छा ये 12n पाई है, तो 12n पाई पे ये -1 हो नहीं सकता, दैट्स वाई नो सॉल्यूशन बोल दिया है। समझना, cos x इक्वल टू 1 कब होगा, x इक्वल टू 2n पाई के लिए। 2n पाई अगर आप इसमें पुट करोगे, डेफिनेटली इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा एंड करके, बट 2n पाई इसके अंदर पुट करोगे तो -1 नहीं आएगा, ये +1 आएगा। तो दैट्स वाई इन दोनों का एक एंगल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट केस में cos x इक्वल टू -1 एंड cos 6x इक्वल टू 1 देखेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई है, तो 2n प्लस 1 पाई में आप इसके अंदर 2n प्लस 1 पाई पुट करोगे तो देखो ये, एक सेकेंड, हाँ कुछ प्रॉब्लम है। ये जो एंगल है वो 6x हो जाएगा, 6 इंटू 2n प्लस 1 पाई, और उसमें ये वैल्यू बना जाएगी क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये पॉसिबल है। तो दैट्स वाई आपका आंसर ये वाला पॉसिबल है। पूरा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किस साइड ले जाके करना है बेटा, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उस साइड ले जाके मतलब क्यों करूं मैं उसको, तो इसी तरीके से सॉल्व करूंगा ना। कॉस को आरएचएस में ले जाके तू रेंज में खेलना चाह रहा है क्या। ये है, तो ये तो हमने केस 1 में इंटरप्रेट कर लिया है कि cos x इज इक्वल टू 1 होगा, तो cos 6x को -1 होना चाहिए। एंड एक सेकेंड केस में ले लेता हूं, अगर मैं cos x को -1 बोलूंगा,
एक सेकेंड, cos 6x को +1 बोलना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अभी cos x इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 2n पाई सोल्यूशन होगा। अगर 2n पाई अगर आप इसके अंदर पुट करोगे एनी कंडीशन, तो ये 6x जो है आपके पास वो आ जाएगा 12n पाई। अभी 12n पाई पे जो cos वैल्यू है ना वो -1 तो कभी दे ही नहीं सकता, वो +1 देगा। तो cos 6x will always be equal to 1, it will not be equal to -1, that's why x belongs to 5 here। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको 1 देगी और इसको -1 देगी। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आंसर आएगा, तो 2n+1 पाई आएगा। एंड 2n+1 पाई पे जब आप 6x को कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 2n+1 पाई आ जाएगा। जब 2n+1 पाई आ जाएगा तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो अगर 6x इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो cos 6x+1 आएगा। सो डेफिनेटली ये आपका सॉल्यूशन चलेगा। कैसे लगाएगा बेटा, उसको क्यों ले जाना तेरे को उस तरीके से? बेटा ये अब नाम मुझे नहीं पता, वो मेथड होगी तो। हाँ ये मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया ना। डिफैक्टराइजेशन करके कर सकते होंगे आई थिंक, डिफैक्टराइजेशन करके, और इंटरप्रिटेशन वही आएगा। बेटा केस 2 में कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई है, यहाँ से आया 2n+1 पाई पे आप 6x देखोगे, 6x की वैल्यू ये आएगी, तो ये जो है इवन नंबर हो जाएगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर 6x आया तो cos की वैल्यू +1 ही होगी, तो इसीलिए ये पूरा सॉल्यूशन आएगा कि ये -1 हो और ये +1 हो। हाँ, वाई नॉट ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सेम ही है। बेटा नॉट डिफाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये +1 होगा ये -1 नहीं पॉसिबल है, वही तो हमने प्रूव किया है। ये +1 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 2n पाई होगा। अभी जब x इज इक्वल टू 2n पाई पे आप 6x देखोगे तो 6x की वैल्यू ये होगी, और 12n पाई अगर टाइप का कोई भी नंबर है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये +1 देगा, -1 नहीं देगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करूंगा बेटा। ये तो क्लिक करवाना पड़ेगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। आई होप ये तो क्लियर है आपको। 25th sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 है, तो दोनों को इंडिविजुअल 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में दोनों को π/2 होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, 26 डू यू वांट मी टू डिस्कस? Is there any disturbance, guys? What kind of disturbance? No disturbance? In case if you have any disturbance, let me know. ठीक है, in case of you are hearing any background noise, let me know. Song you
या राइट, वो थोड़ा सा मतलब घर के बाहर पता नहीं कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो मे बी थोड़ा सा सॉन्ग आपको सॉन्ग की वॉइस आए, है ना। ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा तो लेट मी नो, थोड़ा बहुत रहेगा तो मैनेज। चलो तो क्वेश्चन नंबर 26, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1/y। ये आपको देके रखा हुआ है और 0 से 2 पाई पूछा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का एडिशन जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो आप क्लास अटेंड करो यश, जितना सीख रहे हो सीखो, जितना मैक्सिमम सीख सकते हो। सो अगर आप ये 2 से बड़ा है तो इसका अंडर रूट जो है वो √2 से बड़ा है। सो ये √2 से बड़ा हो। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर √2 से बड़ा होगा तो ये तो एक ही केस में, हाँ एक ही केस में पॉसिबल है जब y इक्वल टू 1 हो। रेस्ट तो हमेशा ये क्या होगा, √2 से बड़ा होगा, तो y इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन मिल ही गया कि y तो 1 ही होना चाहिए। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 कब आएगा, तो x इक्वल टू π/4 के लिए आएगा। ये तो आप निकाल ही लोगे आई थिंक, 0 से पाई के बीच में। डायरेक्टली यू कैन वेरीफाई इट, ये आपको पता होना ही चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे आएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, एक आइडिया होना चाहिए आपको। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों नेगेटिव -1/√2 होंगे, मतलब बोले तो 5π/4 पे आएगी। एक रफ आइडिया, 1/√2 1/√2, मैक्सिमम वैल्यू √2, दोनों का एडिशन। ठीक है, मतलब डेफिनेटली अभी नहीं भी क्लिक कर रहा है तो दिमाग में आएगा, जैसे टाइम के साथ इफ व्हेन यू आर बिकमिंग फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आएगा। ग्रेटर वाला ही लिया ना दोस्त, ग्रेटर देन वाला क्यों नहीं लिया, तो ये 2 से √2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये इसकी रेंज मैक्सिमम √2 है दोस्त, इसीलिए √2 लेना जरूरी है इसको। 27th ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। 28th डू यू वांट मी टू डिस्कस? आता हूं मैं। 28 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, cos थीटा cos 7 थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा, इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिया, cos c प्लस cos d लगा दिया, ये आ गया cos 4 थीटा, ये आ गया। ये क्या मचाया इन लोगों ने यार यहाँ पे। ये sin 8 थीटा है, ये sin 8 थीटा है। 8 थीटा इक्वल टू n π/8 आएगा। अभी 8k के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा बेटा। और ये आप थोड़ा सा ये भी प्रिडिक्ट करो, अगर आप 8 का मल्टीपल डालोगे, मान लो 8k डाला, तो मतलब 8k मतलब k पाई आ जाएगा, है ना, ये k पाई आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू k पाई जब आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये आ जाएगा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा इज k पाई। तो आप देखोगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी उस पर, या तो +1 या -1, मतलब सबकी साइन +1 -1 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगी। ये शुभम बोलो। तो ये 1/8 कैसे आया सर, नहीं समझा। ये आया ना यहाँ पे, जैसे cos sin 8 थीटा आया, ये sin 8 थीटा बाय sin थीटा आया। कैसे आया, फॉर्मूला पता है इसका, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। अब उसमें उन्होंने sin थीटा को 0 से मना किया है। ओवरऑल आप देखो, थोड़ा सा फॉर्मूला देखो आप, थोड़ा सा क्या है
ऑप्शन भी देखो आप, अब ऑप्शन देखोगे इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो फिर आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ठीक है दिस इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। देखो या तो आप इन चारों को, तीनों को जीरो कर दो, इन सबको आप जीरो कर दोगे तो सॉल्यूशन निकालोगे, बट तीन का यूनियन आपको लेना पड़ेगा फिर फाइनली। वो तीन का यूनियन लेना इज बिट डिफिकल्ट टास्क, है ना। ये तीन जो cos 4 थीटा इक्वल टू जीरो करके सॉल्यूशन आएगा, cos 2 थीटा जीरो आएगा और cos थीटा जीरो आएगा। तो ये तीन का जब जीरो का सॉल्यूशन लिखोगे और तीनों का यूनियन लोगे, दैट वुड बी चैलेंजिंग टास्क। उससे इजी ये वाला पार्ट जाएगा। पाई बाय 2 का मल्टीपल, यार ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, ऑप्शन पुट करके देख लो एक बार, तो भी कंफ्यूजन ऑप्शन चला जाएगा। यस महिमा बोल। Sir, this question I have done by equating those three quantities to zeros. आप एक बार बता सकते हो वो यूनियन लेके कैसे हो सकता है? वो तो बहुत कंफ्यूजन जाएगा बेटा, एक में कन्वर्ट करना विल बी वेरी चैलेंजिंग इन दैट केस। उसको अच्छा, कुछ इस तरीके से किया तो जा सकता है, देखो उसको कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि cos 4 थीटा को अगर आप जीरो पुट करोगे, cos 4 थीटा को जीरो पुट करोगे तो आपके पास आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। ये आएगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1, टू एन प्लस वन पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। अब ये दूसरे वाले का आप लोगे cos 2 थीटा इक्वल टू जीरो करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 4 आएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 आएगा। ये आएगा। तो अब आप सॉल्यूशन देखोगे, इसमें आप देखो पाई बाय 8 का मल्टीपल क्या आएगा, तो जीरो नहीं आएगा, है ना। n इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8 आएगा, तो एक तो पाई बाय 8 आएगा, नेक्स्ट आएगा 3 पाई बाय 8 आएगा। तो देखो पाई बाय 8 आ गया, 3 पाई बाय 8 आ गया, 5 पाई बाय 8 आएगा, एंड सो ऑन। एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8 तो आएगा यहाँ पे। पाई बाय 4 के ऑड मल्टीपल अगर आप देखोगे तो आपके पास पाई बाय 4 n इक्वल टू जीरो के लिए पाई बाय 4 आएगा, है ना। n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा, एंड सो ऑन। तो आप इस सिस्टम पे ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, ये जितने भी एंगल आएंगे, तो आई थिंक उसमें क्या आएगा ना, जो 8 के जो निग्लेक्ट कर रहे हो आप, तो उसमें ये सारे पाई बाय 8 के मल्टीपल आएंगे। मतलब ओवरऑल जो सिस्टम आपके पास एंगल आप उस सिस्टम में देखोगे ना, कुछ इस टाइप के आएगा कि ओवरऑल ये पाई बाय 8 का मल्टीपल आएगा, पाई बाय 8, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 8, पाई बाय 2। ये सारे सॉल्यूशंस आएंगे एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन, एक्सेप्ट दिस आर आल्सो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इनको छोड़ के सारे सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर। तो इसीलिए फिर वो क्या बोलेगा कि आप पाई बाय 8 के मल्टीपल ले लो, बस सिर्फ वो मल्टीपल मत लो जो यहाँ पे आ रहे हैं। इसीलिए वो ऑप्शंस को उन्होंने वहां पे निग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आया समझ में? उस तरीके से यू कैन रिलेट इट। yes, understood. ओके, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, कर तो सकते ही हो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, डू यू वांट मी टू डिस्कस? क्वेश्चन नंबर 30,
31 31 डिस्कस करना है? मैं करूँगा, आज डिस्कस ही करूँगा। अरे ये इन्होंने रूट निकाला भाई लोग। ये एक मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके यूज़ करिए यार, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यार ये मेथड में तो नहीं घुसेंगे अपन अभी। मैं आपको एक रफ आइडिया शायद निकाल पाऊंगा। यहाँ तक निकाल लिया है सबने? यहाँ तक आई थिंक निकाल लिया होगा आपने। अब जो t है इसके अंदर, t हमारे पास क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें, टी क्यूब माइनस 3t² माइनस 3t प्लस 5 अगर एक्सप्रेशन है, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, आई विल गेट 3t² माइनस 6t माइनस 3। इट मीन्स आई विल गेट 3 कॉमन, t² माइनस 2t माइनस 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं अपन, ध्यान देना। हाँ राइट, t=1 तो एक रूट होगा ही होगा यार, खत्म काम, क्यों दिमाग लगाएं उसके जैसा। t=1 एक रूट होगा तो t-1 फैक्टर होगा। अभी t-1 फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर निकाल लेना यार। अब दूसरा फैक्टर निकाल लोगे तो वो शायद गिवन रेंज में नहीं आ रहा है। अब गिवन रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरे रूट आ रहे हैं वो माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में नहीं आ रहे, क्योंकि टी तो आपने ये कंसीडर करके चले हो ना, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में आना चाहिए। तो दैट्स वाई उन्होंने फिर एक ही सॉल्यूशन कंसीडर किया, t=1 विच इज sin x प्लस cos x = 1, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है 31। तो भूल जाओ यार, ये फालतू में कंफ्यूज किया उसने। विच ऑप्शन? 2n पाई एंड आई थिंक 2n पाई प्लस π/2। आपके आंसर ये आ रहे हैं 2n पाई प्लस π/2 एंड 2n पाई। तो n पाई व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन n पाई इज 2n पाई ओनली, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ना? अरे सॉरी, मैं 30 राइट। n पाई प्लस π/2 व्हेन n इज ऑड, नो। देखो n पाई अगर मैं बोलूं और मैं n इवन बोलूं, है ना, ये बोलूं, या फिर मैं ये बोलूं 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, any कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, दोनों चीजें सेम है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि n इवन ले लिया है तो 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, टू समथिंग इंटीजर टाइप में है, तो बस ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन है। थर्टी टू 32 कर लोगे? 32 33 33 33 बोल रहा है cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये में आया आपको, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे लिख दिया? हाँ, π/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है, तो यार इसका बेटर है, इसका ग्राफ बना लो आप। x प्लस π/4 का ग्राफ बना सकते हो क्या? π/4 शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड LHS। ये π/4 शिफ्ट किया हुआ है टुवर्ड्स LHS, है ना, तो कुछ इस टाइप से बना लो। अगर cos ऑफ x प्लस π/4 का अगर आप ग्राफ बना रहे हो, तो जो आपका ग्राफ होता है, ये ग्राफ होगा, ये 1 पे आता था, ये π/4
इस टाइप का ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 पे वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/√2। ठीक है, ये ग्राफ आएगा। अब आपको क्या चाहिए कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1/√2, यही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। तो अब बस ये देख लो 1/√2 यहाँ पे होता है दोस्तों, ये एंगल क्या आएगा देख लो यार, इसके अकॉर्डिंगली आप देख ही सकते हो कितना आएगा। ठीक है, आप बोल रहे हो cos x इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ बना के भी कर सकते हो, कर सकते हो पारस, प्रजस्ट कर सकते हो। वो भी कर सकते हो, आप इधर से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 7π/4 से 9π/4 यहां से लेके ये एंगल, दिस इज 0, दिस इज π/4, दिस इज पाई प्लस π/4, तो दिस वाला एंगल इस पाई प्लस π/4 प्लस π/4, करेक्ट, ये π/4 के डिफरेंस पे, एंड दिस एंगल इज पाई प्लस π/4 प्लस 3π/4, क्योंकि दिस डिफरेंस वुड बी 3π/4। बस ये आपका आंसर आ जाएगा इससे यहां तक। ठीक है, तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते, वही होगा। क्लियर, चलो आफ्टर दिस एनी डाउट? 34 35 34 करना है। 34 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 10x माइनस एक्स। तो ये देखो 10x और x में हमेशा ये याद रखना 10x is always greater than x when x is approaching to 0। तो ये जो 10x का ग्राफ होता है ना, ये जो 10x का ग्राफ होता है और ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है, तो y जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है। तो डेफिनेटली π/2 तक कोई मैच नहीं करेगा, ये π/2 नहीं है यार, है ना, ये यहाँ पे जैसे जैसे इनफाइनाइट पे टच करेगा ना π/2 होगा। तो डेफिनेटली π/2 से पाई भी कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, नेगेटिव है, बट π/2 से 3π/2 के बीच में डेफिनेटली एक बार तो कहीं ना कहीं कट करते हुआ जाएगा। हाँ, ये यू हैव टू रिमेंबर इट, के 10x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0। ये x पॉजिटिव 0 में होता है ना, तो 10x का ग्राफ नीचे होता है। जैसे sin x का ग्राफ रहेगा ना, आप sin x का ग्राफ देखोगे तो ये y इक्वल टू x है, तो sin x इसके नीचे होता है। sin x हमेशा x से छोटा होता है, 10x x से बड़ा होता है। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, स्लोप के फंडे से निकाल सकते हो 10x की जो स्लोप होगी x इज अप्रोचिंग टू 0, और इसकी जो स्लोप होगी, इसकी स्लोप बड़ी होगी, ये ऊपर से ही चालू होगा। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूं, जैसे कि यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 10x एंड x। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ होता है 10x x का, है ना। वो जो 10x का ग्राफ होता है ना, वो यहाँ से 0 पे तो 0 होता है, दोनों 0 होंगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये इसके ऊपर से चालू होगा, कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना। अभी शायद आप नहीं समझ पाओगे, कैलकुलस कर लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो 0 से π/2 तक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नीचे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऊपर तो इनफाइनाइट जा ही रहा है बेटा, कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा, हर एक साइकिल में एक एक बार तो कट करेगा ही करेगा उसके बाद। क्लियर। साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे इसी में, तो साइन एक्स का ग्राफ इसके नीचे आएगा, है ना। साइन एक्स का ग्राफ ये यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम होगा, नीचे आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये y इक्वल टू एक्स जो है ना, इन दोनों के बीच में होता है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0। हाँ, को आंसर कैसे आएगा वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या पूछ रहा है वो।
10x इक्वल टू x, तो पहला सॉल्यूशन कहाँ आएगा? ये 3 पाई, ये कितना हो जाएगा? ये पाई आ जाएगा और ये 3 पाई बाई 2 आएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा? पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है। 35th डाउट? हाँ, पहला सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 तो होगा बेटा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछ रहा है वो, तो 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्टी फाइव। ये दुनिया समझ में आई? क्या लिख दिया इन्होंने? 2 sin x plus 2 की पावर माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 is always greater than equal to 2 sin थीटा minus cos थीटा. Arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean. ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले तो ये लगा दिया। ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तक। ठीक है, अब माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में अगर आप इसको लाई करा रहे हो तो 2 की पावर ये मिनिमम वैल्यू यहां पे दे देगी, ये वैल्यू के बीच में लाई करेगा ये वाला पूरा पार्ट, राइट। आरएचएस इसके बीच में लाई करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन एक सेकंड में देख लेता हूं, जस्ट अ मिनट। इज मिनिमम, मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए भी सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे माइनस रूट 2 ले लिया मिनिमम वैल्यू, एंड फिर उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला। फिर इन्होंने इसकी मिनिमम वैल्यू लेने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 1/2 आया, माइनस 1/√2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब 2 साइन थीटा प्लस 2 माइनस कॉस थीटा को 2 1 माइनस 1/√2, तो साइन थीटा भी माइनस 1/√2 लिया एंड माइनस कॉस थीटा को भी माइनस 1/√2 लिया। ये एक सेकेंड है, 35th में मिनिमम वैल्यू इज टू साइन थीटा एंड माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं साइन थीटा को माइनस 1/√2 लूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रहेगी, साइन थीटा को माइनस 1/√2 लूंगा और कॉस थीटा को 1/√2 लूंगा, ध्यान देना, तो ये वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगा आपके पास, जैसे 2 की पावर साइन थीटा है प्लस 2 की पावर माइनस कॉस थीटा है, इसको मैंने लिया 2 की पावर माइनस 1/√2 और इसको लिया 2 की पावर माइनस ऑफ प्लस 1/√2, जो कि मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट के लिए रहेगा? ये वाले वैल्यू रहेंगे 7π/4 के लिए। आ रहा है समझ में? 7π/4 पे ये माइनस 1/√2 हो जाएगा और ये भी माइनस 1/√2 हो जाएगा। उस एंगल के लिए आप देखोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, करेक्ट। ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए मैंने साइन थीटा को 1/√2 और कॉस थीटा को 1/√2 पुट किया, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में 2n π प्लस 7π/4 लिखा। मिनिमम वैल्यू की बात हो रही थी, तो दैट्स वाई उन्होंने सबसे पहले तो -√2 पिक किया और -√2 पिक किया। अब ये किस एंगल के लिए आएगा, तो ये उन्होंने एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जब ये 1/√2 और ये -1, सॉरी ये -1/√2 होगा और ये भी -1/√2 होगा, मतलब cos 1/√2 होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्लियर है अभी?
बेटा इसमें 3-4 स्टेप में समझना पड़ेगा आपको। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक ये बताओ मेरे को तो। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आया। तो ये तो समझ में आ गया ना कि 2 ऑफ साइन थीटा प्लस 2 ऑफ माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस ऑफ। ये समझ में आया यहां तक? ये वाली स्टेप जो मैंने लिख दी ये वाली समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी बेटा हमेशा इससे बड़ी होगी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगी इसकी, क्योंकि ये तो हमेशा इससे बड़ा आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू ये होगी तो आपको अब थोड़ा ऑब्जर्व देखना पड़ेगा कि किस थीटा के लिए आएगी। ये अभी मेरे से मत पूछ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कब होता है, अभी मान ले। ठीक है, अब तुमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हेन आई टेक साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर माइनस 1/√2 प्लस 2 की पावर माइनस 1/√2 विच इज 2 इंटू 2 की पावर माइनस 1/√2 विच इज 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब साइन थीटा माइनस 1/√2 और कॉस थीटा 1/√2 होगा। किसके लिए होगा? अब उसके लिए आप जनरल सॉल्यूशन लिखो, उसका आंसर ये आएगा भाई 2n पाई प्लस 7 पाई/4। अभी डन है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है काफी, बिल्कुल। या TWT में आएंगे नहीं पता, बट क्वेश्चन अच्छा है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है पहले, एम जीएम उसमें भी फिर वेरिएबल आ रहा है, फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फिर भी आपको चूज ही करना है कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, एक थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलो 36 नो, छोटे मोटे डाउट मत पूछना, ये तो हो ही जाएगा अब आई थिंक। 37th बेटा ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये कॉस कब होता है? 15 डिग्री पे होता है। ये नॉन वैल्यूज है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 15 डिग्री पे होता है। बस उसके बाद में इन्होंने सॉल्यूशन लिख दिया। याद होनी चाहिए ना, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 के फैक्टर्स कब आते हैं साइन और कॉस की वैल्यूज के लिए। हाँ ये जरूर आप पूछ सकते हो कि 36 में ए इज करेक्ट, व्हाई नॉट डी इज करेक्ट। साइन में कन्वर्ट करके वही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बेटा मेरे को नहीं पता रखा अक्षित, मेरे को अभी बस ये क्वेश्चन ही डिस्कस करो। दोनों सेम ही प्रेजेंट करेंगे। साइन में कन्वर्ट करो, इन्होंने कॉस में कन्वर्ट किया, तो साइन में कन्वर्ट कर, अगर वो आंसर आ रहा है तो आएगा भाई, वो भी सही होगा। ठीक है 37 डू यू वांट मी टू डिस्कस? अच्छा 37 में देखो प्लस कुछ बोल रहा है कि कुछ तो उसमें सिर्फ प्लस साइन है, माइनस साइन नहीं है ना डी में, तो इसीलिए एक ही ऑप्शन करेक्ट है। चलो 37 डू यू वांट मी टू डिस्कस? 37, 38, 39। चलो तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 3 अल्फा इक्वल टू 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि वो साइन 3 अल्फा का फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है।
राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में हाँ कर लेंगे। 39 आप देखोगे साइन 3 अल्फा 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। अब मैं ऑप्शन से घुसूंगा। ये आपको पता है कुछ तो फॉर्मूला साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉन 60 माइनस थीटा, राइट। अब बस आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि पहले वाला जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन 1 है, वो कौन से एंगल शो कर रहा है? वो ये पाई बाय 4 वाले ऑप्शन सारे शो कर रहा है, 45 डिग्री वाले, करेक्ट। ऑप्शन सेकंड जो है मेरे पास एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 ऑप्शन चूज कर रहा है, तो 60 वाले चूज कर रहा है, एन पाई प्लस माइनस 60, राइट। ये 60 डिग्री वाले। थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास पाई बाय 9 वाले चूज कर रहा है। पाई बाय 9 तो पाई बाय 9 कितना होता है? 20 डिग्री, 20 डिग्री वाला यूज कर रहा है। और फोर्थ जो है पाई बाय 12 वाला यूज कर रहा है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि 60 डिग्री पे तो एक फॉर्मूला पता ही है आपको, करेक्ट। आई थिंक बस 6 सेकंड डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा आपका, उसी से आप रिलेट कर सकते हो, करेक्ट। थोड़ा सा स्मार्टनेस भी उसमें दिखाओ, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से भी तो आपको जज करना है क्वेश्चन। इन्होंने नॉर्मल सॉल्व किया है यार, है ना। थोड़ा आइडिया तो आपको लगना चाहिए, जो नोन चीजें आपकी पुरानी वाली मेहनत तो दिखनी चाहिए ना। चलो और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 39 42 38। चल 38 में क्या प्रॉब्लम आ रही देखो, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए एक से भाई ये लोग, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। अब इसका फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होगा, है ना। साइन 8x बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख दोगे इसको। I am not sure, but I am not the one now who plan to conduct the tutorial. तो आई तो जस्ट मेरे को बोल दिया जाता है कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर। तो आई एम प्लानिंग के 40-45 तक तो डिस्कस करें, लेट्स सी कब तक डिस्कस कर पाएंगे। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, टाइम कंज्यूमिंग, जेई मेंस से ऊपर है। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा मैं जल्दी, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स कटा, साइन 8x इक्वल टू साइन 6 आया, साइन 6x को उधर ले गया, साइन सी माइनस साइन डी आया, ये आंसर आया। इधर से ये आया और ये आया, बट ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसने यहाँ पे मना कर दिया है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, अच्छे क्वेश्चन, एडवांस। ठीक है, बोल रुचिर। तो ये बता देंगे साइन 8x बाय साइन एक्स वाला कौन सा फॉर्मूला है सर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा cos 2 की पावर 4 थीटा। ओके ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। चलो कौन सा क्वेश्चन 40 वाला डू यू वांट मी टू सॉल्व? 40 वाला नहीं चाहिए? थर्टी सेवंथ 37th में वही है बेटा जो हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था। इन दोनों में लगा दिया मैंने, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, साइन 4 थीटा एज इट इज साइन 3 थीटा को उधर लेके आ गया।
तो अब इसमें इन्होंने कुछ मचाया है, क्या किया है? इसको सॉल्व किया, 4 थीटा को मल्टीप्लाई किया है, साइन ए कॉस भी लगाया, साइन ए कॉस भी लगाया, ये दो रिजल्ट आए, साइन ए कॉस भी, साइन ए कॉस भी, यानी साइन 3 थीटा एज इट इज लिखा हुआ है इक्वल टू। ठीक है महिमा। अब उसके बाद उन्होंने जो चीज कैंसिल हो रही है, शायद ये साइन 3 थीटा कैंसिल हो रहा है, ये तीन चीजें बन रही है, फिर साइन सी माइनस साइन डी लगाया है, कॉमन वॉमन लेके ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन लेके आया। $40 do you want me to solve? 10 of cot of x equal to cot of 10 of x, then sin of 2x is equal to what? इसको लिख दिया 10 पाई बाई 2 माइनस 10x। नहीं करेंगे, 45 पे एंड कर देंगे बस, 45 पे एंड कर देंगे। इसीलिए तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट किया हो। एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 में तो ऐसे ही वो इंक्लूड नहीं आएगा ना दोस्त विनायक। ये ठीक है दोस्तों, cot x माइनस 10x इज इक्वल टू दिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 10x प्लस एन पाई। 10x को उधर ले गया, cot प्लस 10 की वैल्यू पता है 2 cosec 2x। फॉर्मूला याद है cot x प्लस 10x का, याद करवाया अंशुल सर ने। cot x प्लस 10x ट्वाइस cosec 2x लिखा हुआ है, ट्वाइस cosec 2x। नहीं किया है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके निकालो, ये आ जाएगा। तो साइन 2x इक्वल टू दिस, रेसिप्रोकल ले लो। तो 41 42 ये अंशुल सर ने लिखा है, मुझे पता है। ये याद भी रखना है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज आते हैं बेटा ये फॉर्मूला। जनरली आप देखोगे तो नहीं याद करवाते हैं, बट ये याद करना है आपको, मतलब जनरल टीचर नहीं करवाते हैं, बट याद रखना है। क्वेश्चंस में इजी आ जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में अटकते रह जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में ये अगेन इन्होंने मचाया है, कोई जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक 1 सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्यूशन निकाल के आंसर लिख दो। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कुछ दब गया गलत। फोर्टी सेकंड में क्या मजे ले रहा है ये? इफ 10 3 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 10 2 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एन पाई। एन पाई तो है ही, एन पाई में तो कोई डाउट ही नहीं है, आंसर ये दिख ही रहा है मेरे को। एन पाई में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सब 0 0 0 0 हो जाएंगे। मोर देन वन चॉइस होता तो मेरे को सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए। 45 का ए ही आंसर है क्या? ये क्या मचा रहे हैं यार, एक सेकेंड अपन देखते हैं। एन पाई पे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ए इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एन पाई बाय 4 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा। 2 एन पाई तो करेगा, अगर एन पाई करेगा तो ए और सी तो हमेशा सेटिस्फाई करना ही चाहिए यार। आंसर क्या दिया है इसका? कैन यू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 42 का? ए एंड सी। अच्छा ए लिखा हुआ है यार इधर, ए करेगा तो सी तो करेगा यार। थीटा इज इक्वल टू एन पाई
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो एन पाई और 2n पाई जो है, एन पाई और 2n पाई में अंतर क्या है, ये सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई है एंड ये मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हैं इसके कंपैरिजन में, तो शायद इसीलिए वो ये बोल रहा है कि ये वाली सारी वैल्यूज तो इसमें इंक्लूडेड है ही है, तो अगर मोर देन वन चॉइस रहेगा तो हम दोनों को टिक करेंगे। हाँ एन पाई सुपर सेट है, करेक्ट, दैट्स व्हाई वो एन पाई आंसर बोल रहा होगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो उसमें गो थ्रू करना। 43rd 44th 45th 45th अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार। 43rd भी करोगे, करवा लो चलो। 10 ये तो ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा, कॉट को 10 में कन्वर्ट किया। अरे यार ये मजे लेते हैं यार अपने, यहाँ पे क्यू पाई बाय 4 है ना ये, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इसको उधर ले जाओ, एलसीएम एलसीएम लगा के निकाल दो पी प्लस क्यू की वैल्यू। ठीक है, 44th वी वांट 44 टू डिस्कस, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, 10 में कन्वर्ट किया, 10 के बाद इसमें किया, इसके बाद इसमें किया, फिर आप देखो पाई कॉस एक्स पाई साइन एक्स का फॉर्मेट आ गया, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा एक्चुअली साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1/2 प्लस एन, ये आएगा, फिर एन इज एनी इंटीजर एंड साइन प्लस कॉस आपको पता है -√2 से +√2 के बीच में लाई करता है, उसके हिसाब से उसने एन की वैल्यू निकाल ली है कि अगर एन इंटीजर लोगे तो एन की किस इंटीजर वैल्यू के लिए इस रेंज में ही लाई करेगा, -1/√2 -√2 से +√2। -√2 से +√2 के बीच में एन की वैल्यू निकाल के रख दी बस, और कुछ नहीं। फोर्टी फिफ्थ क्या पूछ रहा है 45th, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। जीरो से लेके 1 के बीच में एटलीस्ट एक रूट होना चाहिए, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो राइट। अगर ए की रियल वैल्यू चाहते हो कि ए की क्या वैल्यू उसके लिए सॉल्यूशन आएंगे, तो आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन इसके अंदर लेके रखा हुआ है cos की पावर 4x है प्लस एक cos स्क्वायर x है, तो इसका जो सॉल्यूशन है जो cos स्क्वायर x में ये क्वाड्रेटिक है, cos स्क्वायर x की रेंज 0 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करूं, m की पावर स्क्वायर प्लस am प्लस 1, तो m शुड बिलोंग्स टू m के बीच में एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन वैल्यू इन 0 to 1। बस अब लोकेशन ऑफ रूट्स निकाल लेना। हाँ तो अब आप बोल रहे हो 45th आफ्टर ग्राफ, सर मेरा डी आंसर आ रहा है, इनका आंसर क्या है? इन्होंने आंसर सी बोला है, सी और डी में तेरा आंसर क्या क्या डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है यार, कुछ मचा रहे हो जो भी। चलो तो सो बोथ रूट्स लाइज, वन रूट लाई बिटवीन 0 to 1। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई है लोकेशन ऑफ रूट्स में। देखो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन आपके पास ये है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो क्या दोनों रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर सकते हैं? क्या दोनों रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर सकते हैं? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो एक
एक रूट होगा, दोनों रूट पॉजिटिव भी हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्सिस के रूट होंगे, तो एक 0 से बड़ा होगा, सॉरी एक 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और एक 1 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। आपको 0 से 1 के बीच में तो रूट चाहिए ही चाहिए, तो अगर एक 0 से 1 के बीच में रूट है तो एक रूट इससे बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल कंडीशन आपकी ये आ जाएगी कि 1 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। तो इसीलिए उन्होंने f1 को लेस देन 0 ले लिया है और d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना ही है उनको। गॉट इट? थोड़ा सा ये कंडीशन है, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको इंटरप्रेट आपको करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 1, हेंस वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर रूट मस्ट लाई बिटवीन दिस। बोलो हो गया क्या आज के, क्या और आगे बढ़े? बस करें? चलो बाद में करते हैं, चलो लेट्स एंड द लेक्चर देन। चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। हेवी लेक्चर। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।